हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका केमिस्ट्री में अब तक का परफॉर्मेंस या तो जीरो रहा है, या तो बिलो एवरेज है, या फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो भी स्टूडेंट जो अभी से क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, पक्का 27 में से 27 मार्क्स क्या करेंगे, अटेन कर सकते हैं क्लास 10th के साइंस एग्जाम के केमिस्ट्री पोर्शन में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Rohit took 5 ml of the lead nitrate solution in a beaker and added 4 ml of potassium iodide solution to it. What would he observe? मतलब एक रोहित नाम का लड़का है, उसने क्या किया, एक बीकर में, ml से हमें कोई मतलब नहीं करना है, इसमें क्या लिया आप लोगों के लिए, उसने लिया लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसमें क्या ऐड किया बेटा, उसने ऐड किया क्या, पोटेशियम आयोडाइड। इसमें डाला उसने क्या, 4 ml पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, Ki। अब जब भी PbNO3 को आप क्या करोगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे, तो रिएक्शन करने पे क्या होगा, आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, पोटेशियम आपके पास में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, पीबी को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा आपके पास में, कंपाउंड बन जाएगा आपके पास में PbI2 लेड आयोडाइड। क्या बनेगा, PbI2 दैट मीन्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बन गया आपके पास में। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि जब भी लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है, इसके साथ पढ़ा जाता है, तो ये जो PbI2 है, जिसको लेड आयोडाइड बोला गया है, इसका कलर होता है येलो। तो ये क्या करेगा, येलो प्रेसिपिटेट होता है, जो कि नेचर में कैसा होगा आपके पास में, इनसॉल्युबल होगा। तो इसमें वो क्या करेगा, इस बीकर में देखेगा कि यहाँ पर इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, येलो येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर, और इस पे क्या करेगा, येलो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। Question number second. A student take sodium sulfate solution in a test tube. A student take sodium sulfate solution in a test tube and added in a test tube and added barium chloride क्या किया, एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया, और सोडियम सल्फेट लेने के बाद में उसने क्या कर दिया, उसको बेरियम क्लोराइड के साथ में ऐड कर दिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व an insoluble compound तो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, और वो आपसे पूछ रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, उसका कलर क्या होगा। तो पूछा क्या है, कलर एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए सिंपल सा, इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपके पास में। ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास में दिया है, आपका ऑप्शन है बेटा ग्रे कलर बनेगा, प्रेसिपिटेट जो होगा आपके पास में ग्रे कलर का होगा कंपाउंड फॉर्मूला, और उसका जो फॉर्मूला होगा Ba2SO4। इसी तरीके से दूसरा इसका बी पार्ट, इसका जो ऑप्शन बी दिया है वो है येलो कलर बनेगा, कंपाउंड का जो कलर होगा वो येलो होगा, और कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा
BaSO4 का होल ट्वाइस। एंड ऑप्शन सी दिया है इसका बेटा आपके पास में, व्हाइट कलर होगा कंपाउंड का और साथ में क्या बनेगा, BaSO4। ऑप्शन डी में दिया है आपके पास में, पिंक कलर होगा कंपाउंड का और साथ में कंपाउंड क्या होगा, BaSO4। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो उसने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन को सिंपल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपके पास में, कि जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसको टिप 1 बाय 1 स्टेप में उसको सॉल्व करना। दैट मीन्स उसने क्या लिया, पहले सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2SO4। सोडियम सल्फेट को उसने ऐड किया है किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में। बेरियम क्लोराइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। और जब भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में रिएक्शंस कराएंगे तो दिख रहा है आप लोगों को दो कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड सोडियम क्या है यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद में आपके पास में बन जाएगा क्या बेटा, BaSO4, दैट मीन्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। क्या बनेगा बेटा, NaCl। 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने आपके पास में, NaCl के आपके पास में बन गए। अब NaCl तो आपको पता है कि ये सॉल्ट के बारे में बात हो रहा है, तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ये तो देखो इसका ये वाला पोर्शन तो गलत ही हो गया कि बेरियम सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मूला ही गलत बताया गया है, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड वाले को देखें तो BaSO4 का होल ट्वाइस इसमें फॉर्मूला बताया गया है, तो ये भी गलत हो गया। आपके पास में चॉइसेस बची दो, पिंक कलर होगा या फिर कैसा होगा आपके पास में, व्हाइट कलर होगा। तो याद रखना बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है आपके पास में, व्हाइट कलर। तो आपके पास में कैसा बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो किसका बनेगा, आपके पास में BaSO4 का बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, in the reaction of iron with copper sulfate solution, in the reaction of iron with copper sulfate solution, copper sulfate solution, which option in the given table correctly represent, which option in the given table correctly explain about oxidized and reducing agent, oxidized and reducing agent। हमें टेबल वगैरह बनाने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग सिंपल सा इसको कर सकते हैं। अगर टेबल भी देखा जाए तो टेबल में कुछ नहीं है आपके पास में, हम लोग वैसे देखते हैं। उसने क्या बोला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को किसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है आपके पास में, आयरन के साथ में। आयरन मतलब Fe को जब कॉपर सल्फेट के साथ में मतलब CuSO4 के साथ में क्या किया जा रहा है, रिएक्शन की जा रही है, बेटा क्या होगा, इधर एक एलिमेंट है, इधर क्या है आपके पास में कंपाउंड है, तो कंपाउंड में से क्या करेगा, Fe का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, Cu को क्या कर देगा आपके पास में, डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में बनेगा बेटा Cu प्लस FeSO4। क्या बना, Cu प्लस FeSO4। आपसे पूछा क्या गया, कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को, आपसे पूछा गया है
एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की दो प्रॉपर्टी होती थी। एक प्रॉपर्टी क्या थी, वो खुद तो रिड्यूस होगा, खुद क्या करेगा, रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके दूसरे को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज कराता है। खुद दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। तो इस कंपाउंड में देखा जाए तो आपके पास में अगर Fe को देखें, Fe के पास में देखा गया, यहाँ पर इसका क्या था आपके पास में, Fe पर कोई भी चार्ज नहीं है। अभी इधर देखा गया तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, इधर देखा गया तो इसके पास में क्या बन जाएगा, Fe को इधर से निकालते हैं तो इस पर 0 चार्ज, इसको SO4 को अगर निकाल दे तो क्या हो गया आपके पास में 2 पॉजिटिव हो गया। अब 2 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का क्या कर रहा है, 0 से बढ़ के कहाँ तक पहुँच रहा है, +2 तक पहुँच रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीडाइज। क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूस कर रहा है भाई, Fe ही तो किसको रिड्यूस कर रहा है, CuSO4 को। Fe ही वो कंपाउंड है जो CuSO4 का क्या कर रहा है, रिड्यूस करके किसकी फॉर्म में चेंज कर रहा है, Cu की चेंज में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज्ड क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो दोनों का ही आंसर क्या होगा आपके पास में, Fe एंड Fe, क्योंकि यही ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही क्या कर रहा है, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस भी करा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो सीरीज है हम लोगों की एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की चल रही है बेटा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो हम लोगों ने वीडियो बनाई है उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहली वाली वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद में सेकंड वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर or diagram, what observation you can obtain? In the given diagram, what observation you can obtain? और आपके पास में डायग्राम क्या है बेटा, डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि एक बीकर है आपके पास में। ठीक है, उस बीकर में भरा हुआ है क्या, वाटर। इस बीकर में भरा हुआ है क्या, वाटर। साथ में इस बीकर के बॉटम पर है, यहां पर है आपके पास में क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है आपके पास में, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन से यहां पे क्या हो गया आपके पास में, वाटर हो गया, और ये दिया हुआ आपको किसके बारे में, बीकर के बारे में। आप क्या ऑब्जर्व करोगे इस पर, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर है, इधर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो देखिए होगा क्या एक्चुअली कि आपके पास में ये जो क्विक लाइम है, जिसको CaO, तो इसको नीचे लिखते हैं, CaO वाटर के साथ में क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा। और वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में आपके पास में क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। साथ में क्या रिलीज करेगा, हीट। साथ में क्या निकालेगा, ये हीट। वर्ड मैंने बोला रिलीज करेगा,
मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी क्या होती है, डेसिपेटेड होती है, मतलब निकलती है, रिलीज होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल दीजिए, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है आपके पास में एक एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये CaO किसका फॉर्मूला बेटा? ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। तो आपका क्या ऑब्जर्व करोगे, इन द गिवन डायग्राम क्विक लाइम, दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर एंड चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन डायग्राम व्हाट विल यू ऑब्जर्व? सेम क्वेश्चन है बट डायग्राम क्या है उसने चेंज कर दिया है। डायग्राम में क्या है, पूछा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस, ऑब्जर्वेशन के साथ में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डू यू, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डू यू ऑब्जर्व। रिएक्शन भी बताना आपको कि रिएक्शन किस टाइप की ऑब्जर्व किया आपने। ठीक है, देखिए आपके पास में क्या है कि ये है सन, इधर सन है बेटा आपके पास में, ठीक है, और नीचे आपके पास में क्या है, एक चैनल इसमें आपके पास में रखा हुआ है, ये स्टैंड है इसका, इस चैनल इसमें रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो आपको कौन सी रिएक्शन दिखाई दे रही है? आपने पढ़ा होगा, आपके क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है ये। एक्चुअली होगा क्या, चलिए हम लोग खुद बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि जब भी सनलाइट क्या करेगी बेटा, इस सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन पे आके क्या करेगी, फॉल करेगी। जब भी स्ट्राइक करेगी सिल्वर क्लोराइड के साथ में, जब भी फॉल करेगा तो होगा क्या कि ये सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, और ग्रे कलर में चेंज होने के बाद में सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर मेटल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें जो रिएक्शन बनती है वो बनती है आपके पास में क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था तो 3 तरीके की होती थी, है ना। 3 तरीके की कौन कौन सी होती थी आपके पास में, एक थर्मोलाइटिकल होती थी आपके पास में, एक इलेक्ट्रोलाइटिकल होती थी, और तीसरी कौन सी थी हमारे पास में, फोटोलाइट। ठीक है, तो ये रिएक्शन को किस टाइप की हो जाएगी आपके पास में, रिएक्शन हो जाएगी फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, रिएक्शन में देखिए AgCl था, मतलब सिल्वर क्लोराइड। AgCl को आप सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हो, रख देते हो। तो सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास में ये टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस Cl2, ट्वाइस ऑफ Ag, इधर बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ Ag, और इस Ag का कलर कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास में, ग्रे कलर। तो रिएक्शन हो जाएगी आपके पास में कौन सी बेटा, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, in the given experiment which colored, in the given experiment which colored compound A formed, colored compound A formed in watch glass। एक डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस वॉच ग्लास में कौन सा कंपाउंड होगा और उसका कलर क्या होगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से है
कि आपके पास में क्या बताए, ये एक बर्नर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर ये मैग्नीशियम लेवल है, ये क्या है, मैग्नीशियम लेवल। और नीचे आपके पास में रखा हुआ है क्या, ये एक वॉच ग्लास रखा हुआ है। तो अस वॉच ग्लास में क्या है, कंपाउंड है ए, इसने मेंशन किया है ए। तो आपसे पूछा जा रहा है इस ए कंपाउंड का नेम क्या होगा। जैसे कि आपको पता है ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, जब भी हम लोग कंबस्ट करेंगे, मतलब कंबस्ट करने का मतलब क्या हुआ, Mg को जब भी हम लोग क्या करेंगे, O2 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, MgO, है ना। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, MgO बन गया। तो ए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कलर होता है बेटा कैसा आपके पास में, व्हाइट कलर। इसका कलर कैसा हो जाएगा आपके पास में, व्हाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, सर्दी बहुत है भाई, तो अपने घर पे रह के पढ़ते रहना है, सोना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली आपको चार क्या दे दिए गए, सॉल्यूशन दिए गए, अननोन सॉल्यूशन दिए गए जिनकी कुछ पीएच वैल्यू मेंशन की गई है। मान लो एक था, फर्स्ट ये था, ये सेकंड है सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन है बेटा, और ये क्या है, फोर्थ सॉल्यूशन है। और इनकी पीएच वैल्यू जो दिया हुआ है 3789, 378, और इधर दिया हुआ आपके पास में क्या, 10। ये पीएच वैल्यू दिया हुआ है, ये पीएच वैल्यू हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है अमॉन्ग द गिवन सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन चारों सॉल्यूशंस में से किसके पास में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन होगा। अगर आपने एसिड एंड बेस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो भी देख लीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं उसको क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, है ना। स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, उतना ही कम होगा। अब ये तो बात कर रहा है कि हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट आयन कंसंट्रेशन किसके पास में, ये पूछ रहा है आपसे, हाईएस्ट आयन H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन किसके पास में होगा। तो देखो फर्स्ट के पास में देखा गया, या फिर हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ के पास में पीएच वैल्यू 10 है, मतलब इसके पास में सबसे कम होगा। थर्ड के पास में 8 है, मतलब इसके पास में पीएच वैल्यू 8 है, दैट मींस इसके पास में भी स्ट्रेंथ कम होगी, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, होगा क्या। 10 किसका कैटेगरी में चला जाता है, बेसिस की कैटेगरी में चला जाता है, तो इसके पास में तो H पॉजिटिव होगा ही नहीं हमारे पास में। 8 की बात किया जाए तो ये भी किसी कैटेगरी में चला जाता है, ये भी बेस की कैटेगरी में चला जाता है, इसके पास में H पॉजिटिव नहीं होगा। 7 देखा जाए तो न्यूट्रल होता है, इसके पास में H पॉजिटिव नहीं है भी तो बहुत माइन्यूट है। तो बचा कौन आपके पास में, 3, इसका पीएच वैल्यू बेशक कम है बट इसके पास में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखना है कि H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if there is a decrease in the concentration of the H3O positive ion, if there is decrease in the concentration of
H3O positive ions, then change in the pH value is, then the change in pH value is, तो इसके ऑप्शंस दिए बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज करेगी पीएच वैल्यू, दूसरा है पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, थर्ड है नो चेंज, और फोर्थ है बेटा नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन जिस हिसाब से हमसे बोल रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो H3O पॉजिटिव का आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर H3O पॉजिटिव, देखना इसको जरा, H3O पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें से इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में H2O प्लस H पॉजिटिव। H2O न्यूट्रल है, इसके डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन घट रहा है, मतलब H पॉजिटिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। अगर H पॉजिटिव आयंस कम हो रहा है तो पीएच वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयंस घटने की वजह से पीएच वैल्यू क्या करेगी, अपनी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्रीज। आपको इस सीरीज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा माइंड ऑफ ओके इसको पढ़ना है और इस रिलेशनशिप को याद जरूर रखना है। बट बेसिस के केस में ऐसा नहीं होता बेटा। बेसिस के केस में क्या होता है पता है आपको, वहां पर OH आयंस का जो हाइड्रोनियम आयंस होता है आपके पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के केस में। तो दोनों को इंपॉर्टेंट मान के आपको क्या करना है ना, याद रखना है। H पॉजिटिव आयंस में तो क्या होता है, पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोनियम आयंस के केस में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा दैट मींस पीएच वैल्यू भी क्या करती है, उनकी बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द गिवन टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस, मतलब 4 सॉल्यूशंस है आपके पास में, P, Q, R और S। ये 4 सॉल्यूशंस हैं, इनकी कुछ पीएच वैल्यूज आपको क्या है, टेबल में दी हुई हैं। 5, 9, 2, 9, 5, 11, ये पीएच वैल्यू है। ये वैल्यू है किसका, पीएच वैल्यूज दी हुई है 4 सॉल्यूशंस की। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ, आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, हाइड्रोनियम आयन। अब H पॉजिटिव का नहीं पूछा गया, किसका पूछा गया है, हाइड्रोनियम आयन का पूछा गया है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयंस की अगर बात करें, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, OH नेगेटिव। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो पीएच वैल्यू ये देती है आपको। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे कम किसका होना चाहिए, S का, उससे ज्यादा किसका होना चाहिए, Q का, उससे ज्यादा किसका होना चाहिए, R का, और सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए हमारे पास में, P का। ठीक है ना। तो पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम, सॉरी क्वेश्चंस को यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन नहीं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम नहीं है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब इसको देखें तो देखो सबसे ज्यादा S का है, मतलब हाइड्रोनियम आयन से इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है, तो सबसे कम इसी में होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास में, सबसे कम होगा किसके पास में, S, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है। और जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा आपके पास में, उसके पास में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, सबसे कम होगा।
इसके बाद में 11 से कम किसके पास में 9, इसमें से इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा इसके पास में, फिर उससे ज़्यादा किसके पास में होगा R, और सबसे ज़्यादा किसके पास में T के पास में। तो ओके क्लास, आज की क्लास में बट इतना ही। एक्टिव रहिए, हेल्थी रहिए, और साथ में क्या है आप लोगों को पढ़ते रहना है, क्योंकि टाइम आपका ऑलमोस्ट आ ही चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वंस अगेन लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में क्या करना है, इसको फॉरवर्ड भी करना है। ठीक है।